बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। तो भाई इसके 9 काजेज़ हैं। 9 में से एक हो सकता है, आपके साथ एक से ज़ायद हो सकते हैं। पहली वजह तो यह है कि एक इंसान की जो फैमिली हिस्ट्री है या एक इंसान के जो जीन्स हैं। दूसरी वजह यह है कि एज का फैक्टर है। जो जो इंसान की एज बढ़ती है तो इसका इम्कान भी बढ़ता जाता है। तीसरा यह है कि ओवरवेट होना या मोटापा होना। चौथी बड़ी वजह यह है कि इंसान कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता। पांचवी बड़ी वजह जो है वो स्मोकिंग है, टोबैको है। छठी बड़ी वजह जो है वो इंसान का साल्ट इंटेक है कि आप नमक ज़्यादा खाते हैं। सातवीं इसकी बड़ी वजह यह है कि आपको ज़हनी तनाव का आप शिकार रहते हैं, बेचैनी का शिकार रहते हैं। आठवीं बड़ी वजह यह है कि कोई आपको बीमारी और है, मसलन किडनी का डिजीज़ है, कोई और है, तो उसकी वजह से अगर आप रात सोते जागते रहते हैं तो ये भी मुमकिन वजह है। नामी वजह इसकी जो हो सकती है वो ये है कि बाज़ ऐसी अद्वियात हैं कि आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से इंसान का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। आगे हम अगले मरहले के अंदर हम इसकी कह लें कि अलामात को जानेंगे। और इसकी अमूमन तो कोई अलामात नहीं होती, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं? एक इंसान के सर में दर्द होता है, एक इंसान को चक्कर आते हैं, एक इंसान को जो है वो नक्सीर आती है, ये खून नाक से बहता है, एक इंसान हर वक्त थका रहता है, एक इंसान की धुंधली नज़र हो जाती है, क्लियर नहीं रहती, एक इंसान को सीने के अंदर दर्द होता है, या एक इंसान के जो सांस है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी मुमकिन जो है कह लें कि वो है इसकी अलामात हैं। आगे हम जानेंगे कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो भाई लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो सबसे पहले वो दरकार हैं। अपनी तर्ज ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आइएगा और सेहतमंदाना खुराक खाएँ, हेल्दी डाइट खाएँ जिसमें नमक कम हो, सब्ज़ियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज किया करें। तीसरा ये है कि अपना वज़न ना बढ़ने दें। चौथा ये है कि एक इंसान ज़हनी तनाव को ना बढ़ने दे, और जो कह लें कि गहरे सांस की मशक ले के ज़रिए से, मेडिटेशन के ज़रिए से वो कह लें कि इसको कह लें कि वो ज़हनी तनाव को कंट्रोल करे। आगे पांचवा ये है कि इंसान जो है स्मोकिंग को तर्क कर दे। और ये तो हो गया। आगे हम जानेंगे कि भाई इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है। जी हाँ, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। सबसे पहला काम यह है कि अपना वज़न जो है ना ज़्यादा ना बढ़ने दें। दूसरा ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज किए करें। तीसरा ये है कि तवाज़न से खुराक खाएं और जो है रेड मीट ज़्यादा ना खाया करें। चौथा ये है कि आप नमक कम खाएं। पांचवा ये है कि ज़हनी तनाव को जो है मैनेज कंट्रोल करें। छठा ये है कि आप जो है नींद काफ़ी अच्छी आपकी होनी चाहिए। और सातवां ये है कि आप जो है वो स्मोकिंग को तर्क कर दें। तो ये